आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए बुधवार 18 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। भारत में सितंबर तक बच्चों के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन आ सकती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के निदेशक प्रिया अब्राहम ने 2 से 18 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन के चल रहे दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर यह बात कही है। प्रिया अब्राहम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक ओटीटी चैनल इंडिया साइंस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, आशा है कि ट्रायल के परिणाम अतिशीघ्र उपलब्ध होंगे, जिसको नियामकों के समक्ष पेश किया जाएगा। प्रिया अब्राहम ने कहा कि इसलिए सितंबर तक या उसके ठीक बाद हमारे पास बच्चों के लिए कोविड-19 के टीके उपलब्ध हो सकते हैं। भारत को 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंगलवार को 22 महीने बाद 9 नामों की सिफारिश भेजी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार के पास जो 9 नाम भेजे हैं, उनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार को भेजे गए नामों में कर्नाटक उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना का नाम भी शामिल है, जो 2027 में देश की पहली महिला सीजेआई बन सकती हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना के अलावा 5 सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा चुनी गई अन्य 2 महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश शामिल हैं। कॉलेजियम द्वारा दिए गए शेष नामों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केरल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस सीटी रवि कुमार और न्यायाधीश एम सुंदरेश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम में सीजेआई एनबी रमना और जस्टिस उदयू ललित, एएम खानविलकर, धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव शामिल थे। नवंबर 2019 में सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद से कॉलेजियम ने शीर्ष न्यायालय में नियुक्तियों के लिए केंद्र सरकार को एक भी सिफारिश नहीं भेजी थी। 12 अगस्त को न्यायमूर्ति नरीमन के बाहर हो जाने के बाद से 9 स्थान रिक्त थे। आज न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसके बाद 10 स्थान रिक्त हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में एक महिला जज हैं, जिनका नाम जस्टिस इंदिरा बनर्जी है। जस्टिस बनर्जी सितंबर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब तक सिर्फ 8 महिला जजेस की ही नियुक्ति हुई है। यदि सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट में सभी रिक्त स्थान भर जाएंगे और न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। ये नाम केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजे जाएंगे, जो समीक्षा के लिए कॉलेजियम को सिफारिशें वापस भेज सकता है, लेकिन यदि कॉलेजियम उन्हें फिर से जमा करता है तो मंत्रालय को नामों को मंजूरी देनी होगी। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेताम बुधवार को संसद में 11 अगस्त को हुए हंगामे पर मीडिया को संबोधित करते हुए रो पड़ी। फूलो देवी नेताम ने कहा कि महिला सांसदों के साथ पुरुष मार्शलों ने बदसलूकी की, जो कि महिलाओं का अपमान है। मीडिया से बात करने के दौरान सांसदों की आंखों में आंसू आ गए। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अक्सर सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ पोस्ट करते ही रहते हैं। आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और शायद ही ऐसी कोई छोटी बड़ी हलचल हो जिसके बारे में उन्हें जानकारी न हो। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट करते हुए एक पोस्ट शेयर किया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक व्यक्ति बहुत तेजी से डोसा बना रहा है
आनंद महिंद्रा इस व्यक्ति की गति देखकर हैरान रह गए और उसकी तुलना रोबोट से कर दी। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस सज्जन व्यक्ति के कारण इनके सामने रोबोट भी अनप्रोडक्टिव और धीमा दिखाई देता है। मैं उसे देखकर थक गया हूं और भूख लगी है। उनके इस वीडियो को अब तक 25 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। वर्तमान समय में वे किस देश में हैं इसकी सही जानकारी नहीं है। अब ताजिकिस्तान स्थित अफगानिस्तान के दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी को हिरासत में लेने को कहा है। दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी, हमदल्लाह मोहिब और फजल महमूद फाजली को सार्वजनिक संपत्ति चुराने के आरोप में हिरासत में लेने को कहा है ताकि इन फंड्स को अफगानिस्तान को वापस किया जा सके। इस बात की जानकारी टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भारत और युगांडा में कोविशील्ड की नकली कोरोना वैक्सीन मिली है। ऑथोराइज्ड वैक्सीन सेंटर से बाहर ले जाकर ये नकली वैक्सीन मरीजों को लगा भी दी गई थी। नकली कोविशील्ड मिलने के बाद WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट्स को लेकर चेतावनी जारी की है। इधर कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह कोविशील्ड को 5 और 2 मिलीलीटर की शीशी में सप्लाई नहीं करता है। WHO ने कहा कि SII ने लिस्ट में दर्ज वैक्सीन के नकली होने की पुष्टि की है। इनके बारे में WHO को भारत और युगांडा में मरीजों के स्तर से ही जानकारी मिली थी। इनके नकली होने का पता वैक्सीन पर लिखी जाने वाली आवश्यक जानकारी लगातार मिस होने पर चला। WHO ने कहा कि नकली कोरोना वैक्सीन की पहचान करके इसे तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए। नकली वैक्सीन दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा खतरा है। इससे रिस्क जोन में आने वाले लोग और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसके बाद अफगानी नागरिकों को तालिबानियों का भय सता रहा है। तालिबान को लेकर चर्चित शायर मुनव्वर राणा ने बड़ा बयान दिया है। एक वेबसाइट की ओर से हिमांशु तिवारी ने मुनव्वर राणा से इस पूरे उलटफेर को लेकर बातचीत की है। मुनव्वर राणा ने कहा कि तालिबान गुट को आतंकी नहीं कहा जा सकता है। इससे पहले भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने भी तालिबान की प्रशंसा की थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शफीकुर रहमान पर मामला भी दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समीप आते ही विधायकों और नेताओं के विवादित बयान सामने आने लगे हैं। कानपुर के बिठूर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभिजीत सिंह सांगा का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें सांगा ग्रामीणों से कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में इतनी हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। यहाँ पर ताजिए तो दफन नहीं होंगे, लेकिन उनके इरादे दफन होंगे। बिठूर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक का वायरल वीडियो कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक का वीडियो बीते मंगलवार शाम को वायरल हुआ था।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बुधवार 18 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 19 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको यह ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।